Question number 71. Sonu and Monu are partner in a firm sharing profits losses in the ratio of 3:1. They admit Gopal for 1/4 shares on 31st March 2023 when their balance sheet was as follows. तो बच्चे इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। दो पार्टनर है सोनू और मोनू और इन्होंने गोपाल को एडमिट किया है 1/4 शेयर्स के लिए। एसेट साइड में देखेंगे तो स्टॉक, डेटर, प्रोविज़न, इन्वेस्टमेंट, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में दिख रहा है बेटा, इसे हमें करना होगा रिटर्न ऑफ। किस रेशियो में करते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ? ओल्ड रेशियो में। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय का प्योर लाइबिलिटी होता है, इसे हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अगर क्लेम ना हो या क्लेम रिजर्व से भी कम हो। आईएफआर को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसमें भी एडजस्टमेंट करना होता है इन्वेस्टमेंट के लॉसेस का। उसके बाद कैपिटल गिवन है आपके सामने सर। उसके बाद क्वेश्चन में पॉइंट है कि गोपाल ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल। गोपाल एक नया पार्टनर है और वो गुडविल लेकर आ रहा है 16,000। कैपिटल कितना लेकर आ रहा है ये नहीं गिवन है बेटा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब वो अपने प्रॉफिट का जितना भी शेयर है, प्रॉफिट शेयर जितना है उसके बदले में वो कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन कितना लेकर आ रहा है ये आपको मालूम करना है। तो यही है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके के होते हैं। एक में नए पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होता है और आपको पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे निकालना होता है। और एक सिचुएशन ये होती है जहाँ पे नए पार्टनर्स का कैपिटल गिवन नहीं होता है, वही फाइंड आउट करना होता है। तो खैर ये छोटी सी चीज़ है जिसके लिए हमें इस क्वेश्चन को करना है और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए यही है। उसके बाद ये तो आपको गिवन ही है कि गोपाल कितना पैसा लेकर आ रहा है। गोपाल कितना लेकर आ रहा है? 16,000 रुपये गुडविल का लेकर आ रहा है। ये 16,000 रुपये को हमें गुडविल के पैसे को किस रेशियो में बांटना होता है? ओल्ड में नहीं बांटते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए कहीं पे भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है, सिर्फ नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है। तो बेटा ये जो रेशियो है ना, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे? ओल्ड को ही हम लोग सैक्रिफाइस मान लेंगे। उसके बाद आइए लिखा हुआ है बेड डेट्स ₹3,000। कह रहा है जी बेड डेट्स 3,000 का हो गया। तो ये बेड डेट 3,000 का है तो पहले प्रोविज़न से एडजस्ट करना होगा। प्रोविज़न पहले से कितना था? 2,000। प्रोविज़न वो अमाउंट जिसमें आपने पिछले साल ही मान लिया था कि 2,000 का नुकसान होगा और हुआ कितने का है? 3 का। तो एक्स्ट्रा नुकसान कितने का है? तो ये 1,000 आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ये नुकसान है आपका, लॉस है, रीवैल्यूएशन में जाएगा। लेकिन बेटा इस 3,000 में से पहले 2,000 रुपये एडजस्ट होंगे, उसके बाद जाएगा। अब आइए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500 है। बच्चे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टोटल है 7,000 रुपये और अब उसकी वैल्यू हो गई है 4,500। तो मुझे इन्वेस्टमेंट 7,000 से 45 पे आ गया। इसमें हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ सर? कितने का नुकसान है? कितने का सर? 2,500 का नुकसान है। ये नुकसान भी रीवैल्यूएशन में चला जाता अगर हमारे पास आईएफआर नहीं होता तो इस नुकसान को किससे एडजस्ट करेंगे? आईएफआर से एडजस्ट करेंगे। और वो कितना है? 4,100 का है। 4,100 में से 2,500 का जो है आईएफआर से ये लॉस माइनस हो जाएगा। कितना बच रहा है बेटा? बताइए जी कितना बचेगा? 1,600। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी जो है हमारे लिए 2,000 की और रिजर्व हमारे पास कितना है सर? 6,000 रुपये है। तो बेटा इस 6,000 में से भी 2,000 की लाइबिलिटी माइनस होगी और जितना बचेगा उसे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए रीवैल्यूएशन में जाने वाली कौन सा पॉइंट है इसमें से बता सकते हैं आप फटाफट? बेटा इसमें एक ही चीज़ है, मार्केट वैल्यू जाएगा नहीं क्योंकि इसका सारा नुकसान किससे एडजस्ट होगा? आईएफआर से। प्रीमियम जाता नहीं है WCR नहीं जाएगा, तो सिर्फ एक क्या जाएगा हमारा? बेड डेट जा रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आइए जी रीवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं और लिख लेते हैं डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट के बेड डेट्स। और ये बेड डेट्स का अमाउंट कितना होगा सर? ये आएगा सर 1,000।
बेटे जो 3,000 का बेड डेट्स हुआ उसमें से 2,000 का प्रोविज़न एडजस्ट होगा पहले, और कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन में जाने के लिए। तो इसे अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई लॉस, मेरे साथ साथ लिखेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपना। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स का नाम है बेटा सोनू और मोनू, सोनू और मोनू 1,000, और इस 1,000 के लॉस को हम लोग बांट देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो है 3:1। 1,000 3:1 यानी 3/4, 1/4। ये वैल्यू आ गई जी 750, ये आ गया जी 250। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने बना लिया जी, एक लाइन का रीवैल्यूएशन अकाउंट था। फटाफट आइए कैपिटल अकाउंट बनाए। आई जी कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। क्या हुआ बेटा? बाई बैलेंस बीडी लिखूंगा ना। अरे बच्चे, पहले ये कैपिटल का ये वैल्यू लिखूंगा ना, रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट तो बाद में लिखूंगा, पहले बीडी आएगा ना। कैपिटल का सोनू और मोनू का बीडी, सोनू का वैल्यू कितना है 54 और ये 35,000, तो बेटा ये आया 54 और 35,000, ये बैलेंस बीडी आ गया जी, कैपिटल आ गया। उसके बाद हमें रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ था तो वो लिख दे रहे हैं हम। लॉस हुआ है तो रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड आएगा, रीवैल्यूएशन का लॉस, ठीक है जी। ये लॉस कितने का था? 750, और बच्चे इसका था 250। उसके बाद जाएंगे हम लोग वापस से बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं, तो एक ये प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, रिटर्न ऑफ करना था हमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड में लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये वैल्यू है टोटल 40,000, जिसको आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है 3:1 में। तो ये आ जाएगा बेटा 30,000 और एक का आएगा 10,000। ये लॉस एसेट्स का। उसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आएगा आपका। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करी जाए तो टोटल रिजर्व मेरे पास है 6,000 का, जिसमें से क्लेम है ऑलरेडी कितने का? 2,000 का। तो बच्चे ये 6,000 में से 2,000 अगर हमें हटाना है, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा टोटल 4,000 रुपये। इस 4,000 को अगर आप रेशियो में बांटेंगे, जो कि रेशियो 3:1 था, तो एक का वैल्यू कितना आएगा आपका? 3,000, और एक का आ जाएगा बेटा 1,000। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, IFR। बेटा IFR हमारे पास टोटल कितना है? 4100 का, और हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ था। इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान है वो IFR से माइनस होगा। अगर IFR नहीं होता तो ये इन्वेस्टमेंट का नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसे IFR हमने बनाया इसीलिए था कि इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान होगा तो हम एडजस्ट करेंगे। तो टोटल IFR है 4100, उसमें से हमें जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 2500 का, वो हमने एडजस्ट करा, जो बच गया वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना बेटा? 1600।
1600 बच रहा है, इसको आप 3:1 में, तो एक का आ गया जी 1200 रुपये, और एक आ गया जी 400 रुपये। ये हमने बांट दिया जी। बेटी लिखा WCR IFR रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। उसके बाद इसमें आप क्वेश्चन में देखें तो हमने बैलेंस शीट का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख लिया, IFR लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया, कैपिटल भी लिख दिया बेटा। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे में क्या है, पहला पॉइंट था कि नया पार्टनर गोपाल है, वो गुडविल लेकर आ रहा है कितना, 16,000 रुपये। कितना लेकर आ रहा है? अब नया पार्टनर जब 16,000 लेकर आएगा तो बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बांटेंगे। तो नया पार्टनर जब 16,000 लेकर आएगा उसे बांटेंगे, तो भाई किस रेशियो में बांटेंगे और किस नाम से लिखेंगे बताना ज़रा। कहाँ लिखें? क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और किस रेशियो में बांटेंगे सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या माना जाएगा? वही 3:1 आएगा। तो भाई ये जो वैल्यू ये लेकर आए हैं टोटल 16,000 को 3:1 में बांट दीजिए आप। तो भाई 16,000 को अगर 3:1 में बांटेंगे यानी 3/4 में, तो एक का आ गया 12,000 और दूसरे का कितना आएगा बेटा? 4,000 आएगा। आइए जी 12,000 और ये आया जी 4,000। इसको हमने बांटा है 3:1 में। अब नया पार्टनर जितना कैपिटल लेकर आया वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो हम लोग कैश या बैंक के नाम से लिखते हैं, और हमारे प्रेफरेंस ये होता है जो बैलेंस शीट में अकाउंट हो। बैलेंस शीट में किस चीज़ का अकाउंट है पहले से, तो हमें यहाँ पे कैश के नाम से लिख लेना चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बाकी सारी चीज़ें गिवन थी वो सब लिख लिया हमने, सिर्फ इसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे हमारा निकलेगा क्या? इससे निकलेगा गोपाल का कैपिटल। अगर ये पता लग जाए कि क्या आएगा, बाकी क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं। आपने बैड डेट्स लिख लिया, मार्केट वैल्यू लिख दी, लाइबिलिटी लिख दी। तो चलो अब ऐसा करते हैं, एक पॉइंट हमारा रह गया। वो क्या रह गया? इसका कैपिटल हमें मालूम करना। प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नए पार्टनर्स का कैपिटल गिवन नहीं है, तो पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसका ही रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना पड़ेगा मुझे। पुराने पार्टनर्स में कौन है? सोनू और मोनू। तो जो इनका कैपिटल आएगा, इन्हीं कैपिटल से आपको टोटल कैपिटल ऑफ गोपाल का निकालना पड़ेगा। ये देखेंगे। पहले ऐसा करते हैं, इसको अधूरा ही ऐसे ही छोड़ देते हैं और चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। नोट कर लीजिए, फटाफट आइए बैलेंस शीट की तरफ। आइए जी, बैलेंस शीट में क्या करना है, पुराने बैलेंस शीट पे चलना है। सबसे पहले ये है आपका पुराना बैलेंस शीट, इसे पहले हटा लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, पुरानी बैलेंस शीट में आ गए। इसमें स्टॉक है और क्वेश्चन में स्टॉक के बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, तो स्टॉक की जितनी वैल्यू वही लिख देंगे। आइए लिखिए जी, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, तो हमने स्टॉक का 15,000 का वैल्यू था, वो हमने 15,000 लिख दिया जी। ठीक है सर। स्टॉक के बाद हमारे पास है डेटर्स। तो बच्चे डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है। डेटर्स की वैल्यू 50 है, हमने यहाँ पे 50,000 लिख दी। क्लियर है सर? और इस 50,000 में इस बार प्रोविजन खत्म हो चुका। प्रोविजन से ज़्यादा ही क्या हो गया था हमारा? बैड डेट्स। तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे लेस करके बैड डेट्स। बैड डेट्स, और ये बैड डेट्स की वैल्यू कितनी थी सर? 3,000 रुपये। और माइनस करेंगे आ जाएगा बेटा 47,000। ठीक है सर। उसके बाद बताइए वैल्यू क्या है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट है। क्या है? तो आइए जी इन्वेस्टमेंट लिखते हैं ज़रा। बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7,000 की थी, जिसे मार्केट वैल्यू कितना हो गया है इसका? 4,500। तो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे 4,500 लिखना, नई वैल्यू। उसके बाद आइए सर कैश है हमारे पास।
तो ये हमने लिख दिया जी कैश। पहले से जो कैश हमारे पास था वो 6100 का था। नया पार्टनर जो आया वो प्रीमियम लेकर आया था 16,000 का, तो वो ऐड हो जाएगा। और नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो ऐड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे वैल्यू को। कैश हो गया जी। कैश के बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो इसे ख़त्म कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। लाइबिलिटी साइड में से है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसको तो एज इट इज लिख लेंगे हम। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है बेटा हमारे पास 17,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 2,000 रुपये छोड़ दिए थे मैंने क्लेम के, बाकी बांट दिया था हमने। तो जितना हमने रहने दिया था उसको लिखेंगे बेटा यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,000 रुपये। IFR हमने सारा बांट चुके हैं, लॉस को माइनस करने बाद जो भी बचा था हमने बांट दिया था। उसके बाद आगे बेटा हम लोग कैपिटल पे, कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट में क्या है सर हमारे पास, सोनू की वैल्यू आएगी एक, मोनू और गोपाल का अमाउंट आएगा, ये लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको टोटल कर लेंगे। तो इस बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। एक हमें यहाँ पे कैश कितना लेकर आ रहा है गोपाल वो लिखना है, और उसके बाद ये पूरा फिल हो जाएगा। तो एक ही एडजस्टमेंट बच गया, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। आइए वर्किंग पे चलेंगे। अब इसे नोट कर लिया आप लोगों ने? आइए जी, वर्किंग नोट्स कर चुके ना सब लोग? सबसे पहला वर्किंग बनाएंगे हम यहाँ पे, वर्किंग नोट्स। सर वर्किंग नोट्स में क्या है हमारे पास है, देखो दिखाने को तो आप P&L का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा सकते हैं, IFR का भी दिखा सकते हैं, WCR का भी दिखा सकते हैं, लेकिन इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेन चीज़ें वर्किंग नोट्स में क्या आएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आया, ये नया पार्टनर यहाँ पे कैपिटल लेकर नहीं आया, तो इसे कैसे निकालें। तो इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा आपको। ये हमने बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर्स कैपिटल लेकर ना आए, ऐसा हमने केस 2 पढ़ा था यहाँ पे कि कैलकुलेट दी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पे बेसिस पे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल आप निकाल लीजिए। तो इसको हम निकालेंगे कैसे चलिए, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और उसके बाद हम निकाल लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। समझ देंगे पहले, तो आप शायद भूल गए हो तो मैं एक कॉन्सेप्ट याद दिला दूं फिर से। देखो सर, मान लेते हैं दो पार्टनर है एक्स और वाई और एक जेड। दो पहले से थे, इनके पास 50 रुपये हैं और इसके पास 100 रुपये। टोटल मिला के कितने हो गए सर? इन दोनों के पास 150 रुपये। जेड कह रहा है जी मुझे भी पार्टनर बना लो 50% का। ध्यान से सुनना, जेड क्या कह रहा है, कितने का पार्टनर बना लीजिए। तो एक्स वाई ने बोला ठीक है, हम ना तुम्हें 50% का पार्टनर बना लेंगे, तो जितना हमने लगाया है उस हिसाब से तुम भी पैसे लेकर आ जाओ। तो बेटा ये दोनों, अगर जेड की बात देखी जाए तो जेड कितने परसेंट के लिए पार्टनर है, तो ये दोनों कितने परसेंट के लिए है, ये भी 50 के लिए होंगे ना। जब ये 50 के लिए तो बाकी बचा हुआ कितने के लिए। तो सबसे पहले काम तो यही आपने किया कि नया पार्टनर का परसेंटेज पता था तो एक्स वाई का भी परसेंटेज निकाला आपने। अगर ये 50 को मैं बोलूँ 1/2, 50 का क्या होता है बेटा परसेंटेज का 1/2, तो 50% अगर इसका शेयर है तो बाकी कितना है
कैसे पता चला सर? किससे माइनस किया? 100 में से आपने इसका शेयर हटा दिया तो इसका बचा 50%। अब 50% में इन दोनों ने कितना मिलके पैसे लगाया है? 150 रुपये। तो बताओ इसको भी कितना लेकर आना पड़ेगा? कैसे पता चला 150? बराबर ना? बराबर नहीं, अगर इसका शेयर बेटा 50 की जगह इसका शेयर होता 1/2 या 1/4, तो अगर इसका 1/4 है तो एक्स वाई का शेयर कितना होगा? फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, 1 में से 1/4 हटाएंगे तो कितना आएगा? तो इसका मतलब है इनका कैपिटल है 3/। तो हमें सबसे पहले टोटल पता करना होता। पिछले वाले केस में 50% था तो आपने सोच लिया टोटल 300 है, 150 ये दे रहे तो 150 ये भी देगा। तो यहां पे टोटल पता करने के लिए क्या किया, इन दोनों को टोटल करा। कितना हो गया बेटा बोलो? 150 को इसके शेयर से रेसिप्रोकल किया 4/3 से। बताओ टोटल कितना है? तो ये है टोटल जिसमें 200 है, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 200 होना चाहिए। इनका पहले से कितना है? तो बताओ इसका कितना होगा? 50। इसका निकाल भी सकते हैं z का, 200 × का 1/4 कितना आएगा? तो यही काम मुझे वहां क्वेश्चन में करना है। वहां सबसे पहला काम तो ये करना है कि एक्स वाई के पास है कितना, z को लाना कितना, ये मालूम चल जाए। तो भैया एक्स वाई के पास है कितना और z को लाना कितना है, ये कैसे मालूम चलेगा? पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा एक्स वाई का एडजस्टेड कैपिटल। ये 50 और 100 जो मैंने आपको दे दिया, इसको हम लोग कहते हैं क्या है? एडजस्टेड कैपिटल। ये केस मैंने आपको लिखवाया था, कैलकुलेट द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। सर कैसे निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल? ध्यान से सुनो। देखिए ये जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया ना, इस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड का सब ऐड कर दीजिए, डेबिट से इसे माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसी को एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। अगर मुझे अलग अलग निकालना है तो सोनू का सब ऐड करिए और सोनू का ये डेबिट साइड का माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। इसी तरीके से मोनू का ये टोटल कर लीजिए और मोनू का ये वाली वैल्यू माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? मोनू का एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। और उसी एडजस्टेड कैपिटल को आपको ऐड कर देना है तो आपको सोनू और मोनू का टोटल एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर है सर? तो सबसे पहले ऐसा करो ना, हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ कर लिया है बेटा, सब कुछ कर लिया, सिर्फ क्या बचा है बताओ? गोपाल का कितना पैसा है। तो सोनू का तो बैलेंस सीडी निकाल सकते हैं ना, और मोनू का भी निकाल सकते हैं। बेटा यही जो बैलेंस सीडी आप निकाल रहे हो इसी को हम लोग एडजस्टेड कैपिटल भी कहते हैं। तो आइए जी सबसे पहले इसका ना बैलेंस ही निकाल देते हैं, हमारा दोनों काम हो जाएगा। एक तो बैलेंस सीडी भी निकल के आ जाएगा और दूसरा हमें इसका एडजस्टेड कैपिटल भी निकल जाएगा। इसका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया इसका सोनू का? 70,200 और इसमें से माइनस कर दिया तो 39,450। इसी तरीके से मोनू का बता दीजिए। 40,000, ये लीजिए 40,400 और ये आया जी 30,150। अच्छा जी, ये दोनों ही हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ गया, सोनू का मोनू का। इसको हमने ऐसे आसानी से निकाल लिया। अगर इन्होंने बोला होता कि नए पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा तब हम नहीं निकाल पाते, फिर हमें न्यू रेशियो निकाल के कैपिटल को बांटना पड़ता न्यू रेशियो। चलिए कोई नहीं, अभी समझ में आ गया इतना। तो बाकी काम अभी हुआ नहीं है, मैंने समझाया ज़रूर है लेकिन करा कुछ नहीं है। हमने ये नॉर्मल क्वेश्चन किया जैसे करते थे। बैलेंस अब आते हैं गोपाल के लिए। एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास 39,450 आ गया, 30,150 भी आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे भी वैल्यू लिख सकते हैं इसका। वर्किंग नोट में आएंगे सर, सबसे पहले पता करेंगे टोटल कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सोनू एंड मोनू। तो भाई ए का एडजस्टेड कैपिटल है 39,450,
39450, दूसरे का कितना है बेटा 30150, टोटल बता दीजिए कितना हो गया जी 69600। अब आइए सर लिखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म on the basis of old partner, on the basis of old partners के बेसिस पे निकाल रहे हैं हम ओल्ड पार्टनर। एक तो हमारे पास तरीका है न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे कई बार हम लोग निकालते हैं, तो इसका क्या तरीका ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका हमने कैपिटल लिया 69600। नया पार्टनर कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आया था बेटा, नया पार्टनर आया था यहाँ ऊपर लिखा हुआ था कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आया 1/4। तो अगर टोटल होगा 1, इसमें से 1/4 इसने ले लिया तो कितना बचा, तो बस इसी 3/4 से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3 और इसे सॉल्व करेंगे सर। 3,23200 इंटू का 4, 92800, ये आ गया जी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इसमें हमें किसका शेयर निकालना है सर, तो यहाँ लिख लीजिए गोपाल शेयर ऑफ कैपिटल, गोपाल शेयर ऑफ कैपिटल। गुस्सा मत हो यार, ले गोपाल शेयर ऑफ कैपिटल। तुम तो बिल्कुल ही नाराज हो जाते हो रहे। आएगा तुम्हारा नंबर भी बताऊंगा, टेस्ट में बताऊंगा, टेस्ट में। 92800। अब बताइए इसका शेयर कितना आएगा बेटा 1/ कितना आ जाएगा ये 23,200। इतना कैपिटल गोपाल लेकर आएगा बेटा 23,200। अब इसी चीज को हम जाके यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, गोपाल में आएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 23,200। इसका बैलेंस भी कर लेंगे 23,200 यहाँ भी आ गया जी 23,200। ठीक है सर 23,200 आ गया। अब यही जो कैपिटल है उसको आप यहाँ लिखेंगे। सोनू की वैल्यू है आपके पास 39450, ये बेटा 30150 और एक का था 23,200 और टोटल आपने तो निकाला ही था 92800। 92800 आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने टोटल ऑलरेडी निकाल रखा है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा यहाँ पे लिखना। कैश की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कैश आया होगा मेरे पास 23,200। ये कैश कौन लेकर आया होगा, गोपाल अपने कैपिटल के लिए लेकर आया है। कैश का टोटल बता के आप यहाँ लिखिए और उसके बाद टोटल करेंगे आप। क्या चीज़ बेटा, कैश कितना बताया 45,000। अब इसका टोटल कर लीजिए 1000 कैसे हो जाएगा, ठीक है सर 1,11,800। बताइए समझ में आ गई बात। वापस से आइए, आपको बताना है सबसे पहले टोटल एडजस्टेड कैपिटल की कहानी को समझना है।
जब भी कोई नया पार्टनर्स का कैपिटल नहीं है दिया रहेगा तो आप ऐसे ही एडजस्टेड कैपिटल पहले निकालेंगे, फिर एडजस्टेड कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद उसका सम करेंगे, कंबाइन करेंगे एडजस्टेड कैपिटल को, और जो वो आएगा उसका आपको रिमेनिंग पार्टनर्स, नए पार्टनर्स के अलावा जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसका शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ, और उसमें से गोपाल का शेयर आपको या नए पार्टनर्स का निकालना पड़ेगा। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 70 करने से पहले वापस से मुझे बताइए, जो अभी हमने टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाला उसमें सबसे पहले हमने किस तरीके से किया, सबसे पहले क्या निकाला हमने, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाला, उसके बाद क्या किया, किन दोनों को बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को या न्यू पार्टनर्स के कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को आपने कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, वो जो वैल्यू आई उसके बाद आपने क्या किया, रिमेनिंग शेयर निकाला। वो कैसे निकलेगा, टोटल शेयर हमारा कितना होता है, नए पार्टनर का शेयर जितना होगा उसे क्या करेंगे आप, तो कितना आया। अब आपको अगला स्टेप क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है। कैसे निकलेगा, जो आपका अभी आपने एडजस्टेड कैपिटल को प्लस किया था उसको इसके रेसिप्रोकल से क्या करेंगे, क्या निकल के आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये टोटल आ गया। अब बताइए नए पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है उसके नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर था उससे निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात, फिर से ठीक है जी, बताएं सर पहला स्टेप। हाँ ठीक है जी बच्चे, पहले ठीक है, हाँ निकलेगा ये बताना ज़रा एक बार, 1 से नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा जी, उसके बाद क्या निकलेगा वो, बहुत बढ़िया, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आएगा। उसके बाद क्या करेंगे सर, अब टोटल कैपिटल आ गया, उसमें से नए पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है बस, बताइए, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात, सच में बोलो, एडजस्टेड कैपिटल को ऐड कर दिया, कैसे निकलेगा बेटा रिमेनिंग शेयर, 1 से किसको माइनस करेंगे, न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा उसको माइनस करेंगे 1 से। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। अब किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे, रिमेनिंग शेयर आया था एडजस्टेड कैपिटल को, जो रिमेनिंग शेयर आया था रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या निकल करके आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बताइए सर। सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल कर दिया, हाँ वो क्या आएगा निकल के, वेरी गुड। चलो अब ये जो अगर प्रोसेस याद तुझ में याद है या नींद में अभी भी, नहीं नहीं पूछ ले रहा हूँ यार, मैं बुरा थोड़ी ना मानना है, नींद में तो नहीं है ना, पता लग रहा तो ये सपने लग रहे हैं, ये पता सपने में चल रहा था सर, मुझे तो याद भी नहीं रहा क्या बोल दिया आपने। ओके चल बता दे यार जब बता, ये ले, दोनों शेयर कहाँ से आ गए, नहीं 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 पापी, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, वो शेयर अलग चीज है यार, दोनों एडजस्टेड कैपिटल को, पहले एडजस्टेड कैपिटल तो निकाल, उसको कंबाइंड करेंगे, फिर
बहुत बढ़िया, क्या निकल के आएगा ये? टोटल, बहुत बढ़िया। ये रेसिप्रोकल जो करा हमने रिमेनिंग शेयर, वो कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? न्यू, हाँ, न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस करेंगे। अब देखो ये चीज़ याद है ना, अब कई बार क्या होता है हम याद नहीं करते, हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना रहे, कई बच्चे ये कर ही नहीं रहे इस चीज़ को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 बताऊँ आपको मैं, और ध्यान से देखिए, आप खुद ही कर लेंगे इसको। यहाँ लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2। इधर ध्यान से देखना, द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द एडजस्टमेंट 80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है जी एक्स और वाई का एडजस्टेड 80,000 और 60,000 का कैपिटल है, तो इनमें निकालने की जरूरत नहीं, आपको एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ है 80,000 और 60,000। क्या करेंगे फिर? कंबाइंड करेंगे। तो कहानी सुन लेते पहले। दे एडमिट जेड एज अ थर्ड पार्टनर हु इज टू बी कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। उन्होंने थर्ड पार्टनर को एडमिट किया है जो कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। प्रोपोर्शनेट मतलब अपने हिस्से का कैपिटल लाएगा। टू एक्वायर 1/5 शेयर्स ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। पूरे फर्म में टोटल कैपिटल में से कितना शेयर है उसका? 1/5। यानी नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा? 1/5। ये नए पार्टनर से 1/5 जो है ये दोनों किससे ले रहा है? ये इक्वली लिया है। किससे? एक्स और वाई से। ठीक है जी। कैलकुलेट द कैपिटल ब्रॉट इन बाई जेड। जेड का कैपिटल कितना होगा पहले इतना निकालना है। तो पहले जो स्टेप हम फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से चलते हैं। तो अगर नए पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होगा बोलो? पहले कंबाइंड करेंगे किसको? एडजस्टेड कैपिटल। कौन सा है एडजस्टेड कैपिटल? तो लिख लो सर, सबसे पहला स्टेप यही लिखो फटाफट। टोटल लिख लो या कंबाइंड कैपिटल लिख लो। हाँ जी, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई कितना कितना है बेटा? 80,000 और ये लिए जी 80,000 और 60,000 को मैंने ऐड किया, कितना आ गया जी? 1,40,000 आ गया। अब बताइए इसमें नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है? तो आप रिमेनिंग शेयर भी निकाल सकते हैं। लो जी लिख के भी दिखा देता हूँ। रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1 माइनस का 1/5 के लिए आया नया पार्टनर। कितना है रिमेनिंग शेयर फिर? 4/5। अब आपने निकालना है सर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ, बताइए सर कैसे निकलेगा? बताइए बेटा कैसे निकलेगा? कितना है एडजस्टेड? 1,40,000। अब क्या करेंगे? तो वैल्यू बताओ कैसे करूं? बेटा ये रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, ये रेसिप्रोकल 5/4। बताइए सर कितना आ रहा है? 1 लाख। ये आ गया जी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इसमें जेड शेयर ऑफ कैपिटल निकालना हो तब सर तो ये आया बेटा 1,75,000 में से जेड का प्रॉफिट शेयर कितना था? कितना लेकर आएगा फिर? बस यहाँ तक की कहानी थी। यही काम हमने वहां पे भी किया, लेकिन उस वक्त ये याद नहीं था तो हमें ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। अब याद हो गया तो चीज़ें आसान लगेंगी आपको। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन, यहां तक हमने कर लिया जी। कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाई जेड। जेड कितना लेकर आएगा ये हमने कर लिया। आगे कहते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। कह रहे न्यू रेशियो भी निकालो। ये पहला टॉपिक आपसे पूछ लिया वापस से। तो आइए जी न्यू रेशियो निकालते हैं वैसे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यू रेशियो निकाले हैं। इसमें नए पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा बोलो?
जेड नए पार्टनर्स का पूछ रहा हूँ बेटा। तो जेड का प्रॉफिट शेयर कितना है बेटा? अब इसके लिए सेक्रीफाइस किसने किया था? एक्स और वाई ने। ये सेक्रीफाइस दे रखा है ना आपको, इसमें लेट द टोटल शेयर बी वन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है कि एक्स ने सेक्रीफाइस किया और किसने किया सर? वाई ने भी किया। क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ के देखो एक बार और बताओ एक्स ने कितना और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया। जितना भी जेड का शेयर है उसका हाफ एक्स ने दिया और इसका हाफ वाई ने भी दिया। तो इसका मतलब एक्स ने 1/10 दिया और वाई ने भी कितना दिया? 1/10 दिया। अब हमें निकालना है बेटा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालना है तो यहां लिखेंगे एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर। एक्स के पास पहले से कितना शेयर था वो देख लीजिए सर। 3/5 माइनस कितना? 1/10। इससे सॉल्व करते हैं बेटा। 6(1) और ये आया जी 5/10। इसी तरीके से आइए जी वाई का न्यू शेयर। वाई के पास पहले था 2/5 और इसने दिया 1/10। कितना है सर ये? 3/10। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब न्यू रेशियो निकाल लो जी। न्यू रेशियो में एक का प्रॉफिट शेयर है 5/10। दूसरे का कितना है बेटा? 3/10 और अगले का 1/5। तो बेस को अगर इक्वल करना हो सर तो न्यू रेशियो बताओ। तो ये आया जी 5:3:। बताइए समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चे? तो ये क्वेश्चन भी हमने 70 भी कर लिया। चल, और एक हमने करा 71। समझ में आ गई बात?